आओगे 5 मिनट तक आंख मिचकाते मिचकाते और उसका कंधा हिला दिया तो गया बैलेंस। इसलिए दूसरों की मदद करना, दूसरों की सेवा करना, पर दूसरों के भरोसे जीवन नहीं जीना, ये कथा सिखाती है। आप्तदीपो भवः आम्लदीपो भवः, आप्तदीपो भवः आम्लदीपो भवः, स्वयंभू मयंभू महाभूदीपो भवः। स्वयं जब दीपक बन जाते हैं तो जगत का अंधेरा मिटाते हैं। दूसरे के दीपक में अंधेरा नहीं मिटेगा। क्या बताएं आपको, है? आपके साथ में भी हुआ होगा बचपन में, हमारे साथ हुआ जो, क्या हम पढ़ने के लिए ना अपने बराबर में एक विद्यार्थी के पास में था अर्गन। अर्गन आते थे पहले, मिट्टी के तेल से जलता था अर्गन, लाइंटन। हमारे पास नहीं था, तो वो अर्गन जला के तखत पे बैठता था, कॉट पे। तो उसके अगल बगल में 4 कॉट और थे विद्यार्थियों के, वो भी उसके छत्र छाया में पढ़ते थे बेचारे। पर महाराज, हमारे लेसन आधा हुआ और उसका पूरा हो गया तो वो अर्गन बंद कर देता था लाइंटन को और सो जाता था। हमारी आधी रह गई पढ़ाई, हम कुछ नहीं कह सकते उससे। तब से हमें आज तक ध्यान है कि जीवन कभी भी दूसरे के भरोसे विकास करने वाला नहीं है। देखो, बचपन की लाइंटन की पढ़ाई की भी कथा हमने सुना दी आज आपको, समझाने के लिए। अपने ऊपर जो बीता वो आपको बताया, आपके ऊपर भी वो बीता हुआ है। अपने घर में लाइट नहीं थी पहले, अपने घर में इतनी ताकत भी नहीं थी कि दिया भी जलाया जाए अलग अलग पढ़ने के लिए। एक ही दिया पूरे घर में घूमता था, जहां जरूरत वहां ले जाओ। कैसी पैसी पढ़ाई की है महाराज। रोडों पे बल्ब जलते थे ग्राम पंचायत के ना, उनके नीचे लोग पढ़े। ऐसे ऐसे टाइम बिता दिए लोगों ने। पर ध्यान करना, दूसरों के भरोसे कभी विकास नहीं, दूसरों के भरोसे कभी भजन नहीं, दूसरों के भरोसे कभी भोजन नहीं, दूसरों के भरोसे कभी जीवन नहीं। ये स्वयं के ऊपर होना चाहिए आत्मनिर्भरता, स्वयं के ऊपर भोजन की व्यवस्था स्वयं की। अपनी व्यवस्थाएं जोड़ो, विकास स्वयं से खड़ा करो। बालक सुखदेव आज भगवान सुखदेव बनकर गंगा के किनारे पर चले गए और भजन कर रहे हैं, भागवत को प्रक्षापन कर रहे हैं, भागवत को दोबारा से अध्ययन कर रहे हैं, रट रहे हैं। क्योंकि जो पढ़ा था पिताजी से वो तो ग्रस्त में सब भूल गए, अब दोबारा उसी को स्मरण कर रहे हैं, तप करके जप करके भागवत को पैदा कर रहे हैं महाराज। इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा सारे दुनिया के वक्ताओं से कि जो भी भागवत कथा करते हैं उनको तप जरूर करना चाहिए। ध्यान, साधना, उपासना, संध्या, वंदन आवश्यक है, गायत्री गुरु मंत्र आवश्यक है। प्रोफेशनल कथा करने से नहीं काम चलेगा, कथा को जीना चाहिए वक्ता को, और श्रोताओं को जिलाने की बात प्रेशर से कहनी चाहिए, दबाव से। आनंद मिलता है फिर कथा का कहने का, भगवान को अच्छा लगता है फिर कि भाई कुछ तो कह रहा है बंदा। ऐसा नहीं है कि किताब में जो लिख दिया किसी इंसान ने उसी को बक 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 कर दिया, बस हो गया कथा। अरे भगवान को भी महसूस होना चाहिए कि कुछ तो कह रहा है दिल से, हृदय से। सुखदेव जी ध्यान करने के लिए बैठ गए हैं श्री शुक्रताल में, गंगा के तट पर भागवत का आचरण कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं महाराज। श्री नारद जी ने कहा कि श्री सुखदेव जी के मुखारविंद से चक्रवर्ती राजा परीक्षित ने कथा श्रवण की थी उनके मुख से। इसलिए हे मैत्री, उनकी भागवत श्रवण करने के बाद में राजा परीक्षित का श्राप मुक्त हो गया था, जन्म सफल हो गया था, जीवन धन्य हो गया था। इसलिए हे राजन, ऐसी पावन कथा भागवत की है। तो श्री मैत्री ने पूछा नारद जी से, सौनक जी ने पूछा श्री सूत जी से, प्रभु ये परीक्षित कौन है, ये कहां पैदा हुए,
और कथा श्रवण करने का अवसर कैसे प्राप्त हुआ, कैसे उन्हें सुखदेव प्राप्त हुए गुरु के रूप में। आप हमें यह कथा विस्तार से श्रवण कराइए, परीक्षित की भी कथा सुनाइए। तो जन्म की कथा परीक्षित की सुनाई गई। कहा मैत्री, महाभारत का धर्म युद्ध हुआ और उस महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े योद्धा मारे गए। कौरवों के 100 भ्राता नष्ट हो गए। महाभारत में गांधारी धृतराष्ट्र 2 ही बचे। दुर्योधन भाग गया, प्राण बचा के टांग तुड़वा के जांग से तोड़ दिया था भीम ने दुर्योधन के पैर को, क्योंकि जंघा के पास, गुप्त इंद्री के पास में दुर्योधन कच्चा रह गया था धृतराष्ट्र के और गांधारी के दर्शन से। गांधारी ने आंखें खोल करके अपने पुत्र दुर्योधन को पारस का बना दिया था दृष्टि से। गांधारी ने जो पट्टी बांधी उसका तप जो था, उस तप से अपने पुत्र को ऐसा बना दिया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी न मार सके। पर मां के सामने युवा दुर्योधन नग्न हो न सका शर्म के कारण, वहीं कच्चा रह गया। और ये बात कृष्ण को पता चल गई तो कृष्ण ने भीम से समझाकर गदा कच्ची जगह पर ही मरवाई, जिससे दुर्योधन भी घायल होकर भाग गया। दुर्योधन मर नहीं सकता था। दुर्योधन को वरदान प्राप्त था कि जहां खुशी होगी उसी क्षण अगर गम आएगा तो ही दुर्योधन के प्राण निकलेंगे। न ये खुशी में मरेगा, न ये दुख में मरेगा, न युद्ध में मरेगा। ये वरदान ब्रह्मा जी ने दुर्योधन को दे दिया था बचपन में। आज उसी वरदान के कारण दुर्योधन मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहा है। एक सरोवर में जाके अंदर पानी में छुप गया है। दुर्योधन ने ऐसे ऐसे साधन बनाए हुए थे। तामा भीष्म का समय आ गया सैया पर प्राण छोड़ने का, तो भीष्म ने अंतिम इच्छा रखी, हे केशव, युद्ध विराम हो गया है और मकर संक्रांति का दिन आ गया है, मेरे समय आ गया है मृत्यु का। अब मैं प्राण त्यागना चाहता हूं। हे केशव, मुझे अंतिम समय, मुझे तुम्हारा दर्शन चाहिए और जननी मेरी माता गंगा का मुझे दर्शन चाहिए। मुझे उपदेश करो कि ये पाप, ये सूलों पर सोने का ये दंड मुझे किस कर्म के कारण मिला है। तो आज अंतिम इच्छा पूरी हो रही है। भीष्म की भगवान भी पधारे, अर्जुन भी पधारे। गंगा मैया को प्रकट करके दर्शन दिया, मुख में गंगा जल डाला, तुलसी दल डाला और साथ में भगवान ने उपदेश किया, चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया और पिछले पापों का भी दर्शन कराया।